नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, बांग्लादेश में अभी तक मोहम्मद यूनिस भाग चुका होता, लेकिन परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई कि उसको रहना पड़ा। एक्चुअली वो प्रस्तुत हो चुका था, भागने की तैयारी बिल्कुल हो चुकी थी उसकी, लेकिन ये हुआ कि उस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा। दबाव किस लिए पड़ा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जिन लोगों ने उसके साथ मिलके तख्ता पलट करा हुआ है वो भी उसके साथ मिले हुए हैं। अब अगर यूनिस भाग जाता देश छोड़ के तो इनकी हालत तो बदतर हो जाती ना। तो ये जो है, ये लोग जैसे कि उसके साथ जितने भी एडवाइज़र बैठे हैं बने, उनका क्या है, वो लोग मनमानी कर रहे हैं और अपना जो है वो चला रहे हैं अपनी दुकान। तो अब अगर यूनिस भाग जाता तो ये लोग बुरे फंसते ना। क्यों नहीं, ये लोगों भी कोई कम नहीं है। ये जो कारनामे कर रहे हैं, ये अवामी लीग से के सरकार टाइम जो बोल रहे हैं, जितने दोष दे रहे हैं, उससे बढ़ चढ़ के ये अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। क्यों नहीं, ये अनइलेक्टेड एक गवर्नमेंट है। तो हुआ यूँ कि जब यूनिस जिस दिन कहा उसने कि मैं रिज़ाइन करके जा रहा हूँ, तभी जो है वो स्टूडेंट्स वगैरह जो आके उसको दबाव डाला उस पर कि आप कैसे जा सकते हैं, आपने तो वादा किया था कि हम पावर में आएंगे तब आप जाएंगे। मतलब वो स्टूडेंट्स जो है वो अब जो है इलेक्शन जीत के आएंगे, वो पावर पे आने के बाद वो जा सकता था, लेकिन वैसा हुआ। अब वो उससे पहले जा नहीं सकता। उसके बाद उसके जो एडवाइज़र्स हैं, दे आर पावर हंग्री पीपल, इसके साथ मिले हुए हैं। आप देखिएगा उसका जो ग्रामीण बैंक के काम करने वाले जितने भी थे उसके हाई रैंक के, उनको भी एडवाइज़र बना के रखा हुआ है इस यूनिस ने। तो दोनों हाथ से वो कमा रहे हैं ना, एनजीओ से भी कमा रहे हैं, ऊपर से यहाँ पे भी कमा रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह छोटे मोटे जो दे के जितनी कमाई हो रही है। तो इनका दुकान बड़े अच्छे से चल रहा था। अब यूनिस ने जब बम डाल दिया कि मैं भाग रहा हूँ, तो इनको आ गया डर। तो इन लोगों ने कैसे भी करके उन्होंने कहा कि देखिए, हम जो है आपके लिए बिल्कुल सपोर्ट जुटाएंगे, लोग आपके साथ हैं, हम दिखाएंगे। और आर्मी क्या करेगा, हम लोगों को खड़े कर देंगे। आर्मी कुछ नहीं कर सकता, आर्मी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। हम लेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम सब कुछ सही कर देंगे। तो यूनिस को हिम्मत मिली। अब यूनिस जो है बूढ़ा चालाक लोमड़ी जिसे बोलते हैं, वही है वो। तो उसने कहा कि भाई ये तो अच्छा मौका है, मैं फिर से वापस पावर में रह सकता हूँ, तो कोशिश करता हूँ मैं। तो उसने क्या करा, उसने फिर एक मैराथन मीटिंग्स उसने शुरू करी। जितने भी छोटे मोटे इधर उधर के दल हैं, फिर जमात वाले हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, उनके साथ मीटिंग करी। अब जमात वालों के साथ तो उसका अच्छा सेटिंग है, और स्टूडेंट्स जो है उन्होंने बनाया है नेशनल सिटीजन पार्टी, जो भी जातीय नागरिक पार्टी, उसके साथ भी उसका अच्छा सेटिंग है। क्यों ना, जमात और वो जातीय नागरिक पार्टी जो है वो मिलके इलेक्शन जीतेंगे और पावर में आएंगे ना, यही उनका जो है प्लान है। अब बीएनपी जो है वो बोल रहा है कि दिसंबर 2025 तक इलेक्शन करो। आर्मी भी वही बात बोल रही है, लेकिन यूनिस और उसके जो ये चट्टे बट्टे जो है, जमात वाले हो या स्टूडेंट्स, और उसके जो अपने खास एडवाइज़र्स हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम जून से पहले, अगले साल जून 2026 से पहले इलेक्शन करेंगे ही नहीं। देखिए, ये इनका ये भी प्लान है कि अगर ज़्यादा गड़बड़ करेंगे तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को भी ये बैन कर सकते हैं, जैसे कि अवामी लीग को उन्होंने बैन करा हुआ है। तो उनके लिए फिर मैदान साफ। और जमात वालों को उन्होंने खुश कर रखा है। जैसे कि उनके यहाँ एक अभी एक ड्रेडेड जो क्रिमिनल, जो उनका जो जब वो हो रहा था, उनका लिबरेशन वॉर जब चल रहा था, तो एक मर्डरर करीबन 2-3 हज़ार लोगों का कत्ल-ए-आम किया हुआ है, उसको डेथ सेंटेंस हुआ था, तो उसको छोड़ दिया। तो यूनिस जो है अपना सुप्रीम कोर्ट चला रहा है। देखिए, यूनिस जानता है कि ही हैज़ एब्सोल्यूट पावर विथ नो अकाउंटेबिलिटी। तो उसके पास पावर है, लेकिन किसी को जवाबदेही नहीं है किसी से, वो जानता है। और अगर आप उसको जवाब मांगेंगे तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि लोग मेरे साथ हैं, आप लोगों को जाके पूछिए। भाई, वहाँ पे बांग्लादेश में साक्षर लोग हो सकते हैं, लेकिन शिक्षित कितने हैं, कितने लोग समझते हैं? भाई, लिखना पढ़ना, साक्षर जो है, लिखना पढ़ना हर किसी को पता है। मतलब 70-75% लोगों को तो पता ही है, दे आर लिटरेट। बट हाउ मेनी पीपल आर एजुकेटेड इन बांग्लादेश?
दैट्स द क्वेश्चन। और वो लोग क्या तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं? नो, वो सड़कों पे चले जाएगा, रिक्शा वाला, रेडी वाला, जो हॉकर्स है, उनसे पूछेगा कि भैया तुम मुझे चाहते हो कि नहीं चाहते हो। वो तो ब्रेन वॉश्ड जमात के वर्कर हैं या ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो करते हैं उनके साथ मिले हुए हैं। वो वही करते हैं, 2-4 रुपए के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ISI बैक्ड है ये जमात और ये स्टूडेंट्स, और ऊपर से डीप स्टेट का बंदा यूनिस। तो उसने भी मीटिंग जब कर दिया तो उसके बाद उनका एक बंदा है, उसका खास आदमी है वो पार्टी चलाता है, नागरिक ऐक्य। नागरिक ऐक्य का ये प्रेसिडेंट है, उसका नाम है मोहम्मदुर रहमान मन्ना। वो मीटिंग जब हो गया, देखिए BNP ने क्या कहा, हमने कह दिया है भैया, हमने चिट्ठी लिख के दे दिया है कि तुम भाई दिसंबर 2025 तक इलेक्शन कर दो। अब वो कैसे क्या जवाब देंगे उन पर निर्भर करता है वो लोग। तो इसका मतलब क्या है, यूनिस ने उनको कोई ऐसा डेडलाइन भी नहीं दिया है, कुछ बातचीत भी नहीं की दी। लेकिन इस बंदे से उसका बहुत अच्छा ये बनता है। इस बंदे को उसने क्या कहा, वो आके बाहर प्रेस में बोलता है, ये मोहम्मदुर रहमान मन्ना ये बोलता है कि द चीफ एडवाइजर स्टेटेड दैट द कंट्री इज इन मेजर क्राइसिस ड्यू टू इंडियन हेजेमनी। ही बिलीव्स दैट द एंटायर नेशन नीड्स टू रिमेन यूनाइटेड इन रिस्पॉन्स। देखिए, यूनुस जिस दिन आया है बांग्लादेश पे कदम रखा है, एंटी इंडिया एक जो छवि क्रिएट करके उनके लोगों को बेच रहा है ये चूरन, और वो लोग उसी पे भरोसा करके उन लोगों ने चलाया। अब देखिए दोबारा से वही गेम खेल रहा है। वो क्या बोला उसने कि द कंट्री इज इन अ मेजर क्राइसिस ड्यू टू इंडियन हेजेमनी, मतलब भारत का डोमिनेंस है इसीलिए बांग्लादेश को क्राइसिस है। भाई तुमने खुद कहा था ना कि यू आर द गार्डियन ऑफ द ओशन, और 7 सिस्टर्स जो है नॉर्थ ईस्ट का वो लैंडलॉक्ड है, तो भारत तुम्हारे ऊपर निर्भरशील है। लेकिन अब उल्टा क्यों बोल रहे हो? मतलब जब तुम्हारे को कॉन्वीनियंट लगता है तुम उसी तरह से अपना कार्ड प्ले करते हो, ये है ना। तो अब क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि भारत का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है और हमारा देश जो क्राइसिस में चल रहा है। भाई ये क्या बात हो गई? फिर आगे चल के सुनिए, और उसने कहा कि वी आर इन डीप क्राइसिस, बाय क्राइसिस ही मेंट, मतलब ये जो मन्ना जो है वो बोल रहा है कि ही मेंट द कॉन्स्पिरेसी ऑफ इंडियन हेजेमनी। इंडियन हेजेमनी डज नॉट वांट टू एक्सेप्ट दिस चेंज इन आवर कंट्री एट ऑल। इफ दे कुड दे वुड डिस्ट्रॉय अस इन अ सिंगल डे एंड दे आर डूइंग एवरीथिंग नेसेसरी टू दैट एंड। यूनिस ने ये भी कहा कि अगर भारत चाहे तो एक दिन में बांग्लादेश को ख़त्म कर सकता है। भैया पाकिस्तान को ख़त्म करने में 23 मिनट लगे थे, 23 मिनट्स, और तुम तो तीनों ओर से घिरे हुए हो बांग्लादेश। हमें 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, तो तुम पूरा दिन की क्या बात कर रहे हो? सही बात कर रहे हो, तुम्हें अब समझ में आया क्यों मोहम्मद यूनुस? सही कहा ना मैंने? तो उसके बाद उस मन्ना ने कहा कि द चीफ एडवाइजर क्लियरली इन्फॉर्म्ड देम दैट इफ देयर आर मिनिमल रिफॉर्म्स द इलेक्शन विल बी हेल्ड इन डिसम्बर, इफ देयर आर मेजर रिफॉर्म्स इट विल बी इन जून। ही इवन ऑफर्ड टू राइट इन हिज रेजिग्नेशन लेटर दैट द इलेक्शन विल नॉट बी हेल्ड आफ्टर जून अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। मतलब वो लिख के भी देने के लिए राज़ी है, लेकिन उसको जून तक भाई मुझे रहना है, मैं जो हूँ रिफॉर्म्स लेके आऊँगा। भाई मैं बता रहा हूँ, और एक चीज़, वो जून तक क्यों रहना चाहता है? क्योंकि उसको पता है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ जो है वकरुज़्ज़मा, वो रिटायर करेंगे जून 2026 में। तो उसको पता है कि एक बार जो आर्मी चीफ जो है बांग्लादेश की, इफ़ ही रिटायर्स, फिर ही हैज़ ए फ्री प्लेग्राउंड, वो कुछ भी कर सकता है। तो जून के बाद he'll stay as the head of बांग्लादेश for the rest of his life। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन, उसके बाद मोहम्मद यूनुस, मान के चलिए। सो ही इज़ वेटिंग फॉर द रिटायरमेंट ऑफ द बांग्लादेश आर्मी चीफ। उसके बाद उसको पता है कि शहाबुद्दीन जो प्रेसिडेंट है उनको मार के वो भगा देंगे, ये मॉब जो स्टूडेंट्स मॉब को भेज देंगे वो लोग, ये यूनिस भेजेगा, बोलेगा भाग यहाँ से, भगा देंगे शहाबुद्दीन को। और जैसे कि लुंगी पहन के एक्स प्रेसिडेंट भाग गया छुप के थाईलैंड। तो यही प्लान है उनका, आप सिर्फ देखते जाइए। वकरुज़्ज़मा साहब अगर अब तक वो समझ नहीं पा रहे हैं इनका गेम प्लान, तो बहुत ही
वो गलत कर रहे हैं। दोस्तों मोहम्मद यूनिस को क्या लगा था? मोहम्मद यूनिस को ये लगा था कि भैया मैंने जो है इंडिया को कॉर्नर कर दिया, क्योंकि ना वो डीप स्टेट ने उसको बिठाया। तब तक उसको लगा क्या था? उसको लगा था कि डेमोक्रेट्स आ जाएंगे पावर में, फिर उसकी दुकान चल पड़ेगी बांग्लादेश के भीतर। उसको तो अंडरस्टैंडिंग था कि सेंट मार्टिन्स आइलैंड वो देगा, चिटागंग पोर्ट देगा, सब कुछ दे देगा वो अमेरिका को। लेकिन उसके जो मंसूबे थे उस पर पानी फिर गया। वो उसको लगा था ये केक वॉक है, लेकिन जो है पासा बिल्कुल उल्टा पड़ गया। पासा कैसे उल्टा पड़ा? देखिए, पानी में रह के तुम मगरमच्छ के साथ कैसे बैर कर सकते हो? तुमने भारत से पंगे लिए। जिस दिन से तुम आए हो बैठे हो वो जो इलेजिटिमेट जो इलीगल जो पोजीशन में, तो उसी दिन से तुमने यू स्टार्टेड प्लेइंग द एंटी इंडिया कार्ड। with whom you were friends with the Jamatis, you were friends with the those students protesters who were backed by foreign forces. So you thought कि तुम्हें क्या लगा कि भारत को जो है मैं अलग कर दूंगा। भैया यू हैव टू लिव विथ इंडिया। और तुम्हें अगर लगा था जैसे कि तुम चाइना गए थे, जाके तुमने क्या कहा? India's northeast states, the seven sisters, it's landlocked. कहा था कि नहीं कहा था? And you are the guardian of the ocean, the sea, the Bay of Bengal. कहा था, याद है ना? तब क्या हुआ? ट्रांसशिपमेंट रुक गया। उसके बाद दोबारा से तुमने करा, ये जो नेपाल के डिप्टी स्पीकर आए थे उनके साथ भी करा कि सेवन सिस्टर्स लैंडलॉक्ड। कहा कि नहीं कहा? फिर क्या हुआ? लैंड बॉर्डर, लैंड पोर्ट जो है उससे ट्रेड खत्म, बंद। तो भारत जो है योर स्टैंड डिड नॉट गो डाउन वेल विथ न्यू दिल्ली, यू शुड रियलाइज दैट। और एक चीज़ है, इंडियन हेजेमनी नहीं रहेगा तो क्या चाइनीज़ हेजेमनी रहेगा? बांग्लादेश के जो पॉपुलेशन है कौन सी भाषा बोलती है? मैंडरिन, चाइनीज़ मैंडरिन बोलती है या पाकिस्तान का उर्दू बोलता है? बांग्ला बोलता है ना। भारत में भी वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्ट में कई जगहों पे बांग्ला बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। तो कॉमन जो ग्राउंड है वो लैंग्वेज है, वो कल्चर है, सब कुछ है। एंड ओवर दैट तुम भारत को दोष दो कि भारत डोमिनेंस कर रहा है। भैया हम बड़ा देश हैं इस सब कॉन्टिनेंट पे, वी आर द लार्जेस्ट कंट्री। तो इंडिया का हेजेमनी रहेगा, वो तुम्हारे ऊपर रहेगा, नेपाल के ऊपर रहेगा, भूटान के ऊपर रहेगा, श्रीलंका के ऊपर रहेगा, पाकिस्तान के ऊपर भी रहेगा। अभी देखा ना, व्हाट वर यू डूइंग? यू वर हॉबनॉबिंग विद द पाकिस्तानीज आफ्टर अज्यूमिंग पावर। यू हैव नॉट अज्यूम्ड पावर, यू हैव यूसर्प्ड पावर। तुम जबरदस्ती आके वहाँ पे बैठे हो विद द बैकिंग ऑफ फॉरेन हैंड। ये तुम कभी नहीं बोलोगे अपने लोगों को। तो व्हाट ही डिड, उसने ही स्टार्टेड हॉबनॉबिंग विद पाकिस्तान, विथ टर्की, विथ अजरबैजान, विथ चाइना, डोंट फॉरगेट नेपाल। ये नेपाल का जो केपी शर्मा ओली, वो भी कोई कम नहीं है, वो भी यूनिस के साथ मिला बैठा था। अब पता नहीं है क्यों चुप बैठा है। तो क्या हुआ? जब हो गया, लेकिन एक गलत काम कर दिया है जो कि पाकिस्तान ने, चाइना के कहने पे पाकिस्तान ने भारत को छेड़ दिया। फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद टेरर कैंप्स जो है वो डिस्ट्रॉय हुए। 23 मिनट में पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तबाह। 30% ऑफ द मिलिट्री कैपेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान गॉन इन 23 मिनट्स। तब यूनिस को पता चला कि नहीं भैया, भारत जो है इट्स अ डोमिनेंट पावर। क्यों ना चाइना जो है, चाइना को भी लग गया। अब चाइना जो है अपना कॉमर्स मिनिस्टर भेज रहा है बांग्लादेश कि हम ट्रेड करेंगे। तो एक्चुअली ये रेजिग्नेशन इसने क्यों करा है? यूनिस ने रेजिग्नेशन इसीलिए करा क्योंकि ना ही डजंट नो एडमिनिस्ट्रेशन, फेल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। उसको इकोनॉमी का भी पता नहीं है, तो इकोनॉमी उससे संभला नहीं जा रहा है। उसको क्या लगा था? उसको लगा था देश ऐसे ही चलता है, रेमिटेंसेस आएंगे उससे इकोनॉमी चलती है देश की। उसने क्या किया? उसने बिल्कुल इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया। बांग्लादेश में जो भी बची कुची इंडस्ट्री थी उसको भी ख़त्म कर दिया कि
एक तो टेक्सटाइल को ख़त्म कर दिया, ऊपर से उसने क्या किया, भारत के साथ पंगे लिए। उसने कहा कि चाइना हमें देगा सारा सामान, कच्चा माल। भैया भारत ने बंद ही कर दिया। अब तू कच्चा माल लेके वहाँ पे मैन्युफैक्चर करके अमेरिका भेज। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो कच्चा माल है तुम वहाँ से चाइना से लाओ, करो, भेजो अमेरिका। ट्रंप खरीदेगा। ट्रंप क्यों, जो बाइडेन खरीदेगा, बिल क्लिंटन खरीदेगा, तुम्हारे आका। तो ये है। अब भारत जो है, भारत ने इकोनॉमिक स्ट्राइक कर दिया। अब और ज़्यादा पंगे लेगा तो बिजली लेते हो ना हमसे, तो उसका भी ध्यान रखना भैया। आगे और चल के और बकवास करी तो और भी नौबत बदतर से बदतर होने वाला है। एक्चुअली ही इज़ ट्राइंग टू प्ले अ कार्ड की इंडियन हेजेमनी है। कहीं जो बांग्लादेश का आर्मी जो है उसके साथ मिल ना जाए, हाथ मिला ले। कुछ तो बांग्लादेश का आर्मी भी डिवाइडेड है, कुछ लोग तो उसके साथ ही है ना, जमात वाले, जो कि पाकिस्तान के साथ लिंक है। पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल टूट चुकी है भैया। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है ही नहीं है, तुम तो भूखे नंगे हो, वो तो बिल्कुल भूखे नंगे कंगाल है वो लोग। अब पानी भी नहीं है पीने के लिए। पानी तुम लोग भेजना उसको बॉटल करके, पानी उसको पीने के लिए और जो है ये करने के लिए। अब उसने करा है पंगा और एक चीज़, उसने चाइना के साथ हाथ मिलाया है। चिटागोंग पोर्ट चाइना को देने वाला है। लाल मोनिरहाट में वो भारत के सिक्योरिटी कंसर्न्स को इग्नोर करके चाइना को लाल मोनिरहाट में एक वो करने दे रहा है एयरपोर्ट। फिर तीस्ता नदी के ऊपर बांध बनाने के लिए दे रहा है वो चाइना को। तो तुम चाइना को बुलाओ जितना बुलाना चाहते हो। चाइना वही पाकिस्तान ने करा हुआ था। 70% अभी चाइना जो है कितने कंट्री, 70 कंट्रियों को डेट ट्रैप में डाला हुआ है। मैं नहीं बोल रहा, लोई इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया का बोल रहा है। पढ़ लेना रिपोर्ट क्या कर रहा है चाइना। अब जाएगा क्या, अभी यूनिस बोल रहा है क्या मैं जाऊंगा अभी जापान। उसको तो लात पड़ी फ्रांस से। फ्रांस में कहा था कि मैं मैक्रोन से मिलूंगा। मैक्रोन ने कहा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसका फ्रांस जाना कैंसिल हो गया। अब वो जाएगा, एक्चुअली फ्रांस भागने की फिराक में था वो, फ्रांस में जाता वहीं रह जाता वो। अभी जाएगा जापान। जापान क्यों जाएगा, जापान का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश के भीतर। अब जापान जो है बोल रहा है कि साला मैं इतना इन्वेस्ट करके यहाँ रखा हुआ हूँ, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो मेरे सारे नुकसान हो जाएंगे। ये अभी जाएगा, कोई निक्के फोरम का कोई एक शायद कॉन्फ्रेंस है, वो जाएगा टोक्यो, वहाँ पे जाएगा। तो वो भीख मांगने जा रहा है। $1 बिलियन का सॉफ्ट लोन चाहिए उसको जापान से। ऊपर से ही विल ऑल्सो ही वांट्स टू मीट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। अभी ये इलीगली एक इलेक्टेड भी नहीं है, अनइलेक्टेड अनडेमोक्रेटिक एक लीडर है बांग्लादेश का। पता नहीं हाउ द जापानीज प्राइम मिनिस्टर विल मीट दिस मैन। एंड जापान शुड ऑल्सो बी वेरी कॉशियस doing business with this man, because whatever agreement you do, if the next government incumbent which comes into power after democratically elected, will that agreement hold? That's also a point which should be kept in mind. तो ये है, तो ये अब बांग्लादेश में ये ही दिस इज़ द लास्ट स्ट्रॉ, ये ही आखिरी जो है उसका जो है दाव है जो यूनिस ने खेला हुआ है। अब एक और गलती करेगा। अब बांग्लादेश आर्मी व्हाट पोजीशन दे आर टेकिंग, नो वन नोज। दे हैव केप्ट इट अ सीक्रेट बिकॉज उनका जो DGMO जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा हुआ है उसने कहा कि एवरीथिंग इज़ गुड बिटवीन द आर्मी एंड द गवर्नमेंट। जब आर्मी अभी ये बोल रहा है, देखिए ऑप्टिक्स, लोग जैसे घबराए ना, क्योंकि ना आर्मी बांग्लादेश के भीतर बांग्लादेश के आर्मी के जो है व्हीकल्स घूम रहे हैं ढाका के शहरों के रास्तों पे, तो एवरीथिंग इज़ नॉट। ऊपर से जो है उनके यहाँ जो सेक्रेटरीट में उनके सारे जो है स्टाफ अभी स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, टीचर्स स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। देखिए जिसको सरकार चलानी नहीं आती है उसके ऊपर बोलते हैं ना, जो बंदर के हाथ में अगर उस तरह पकड़ा दो तो क्या होगा। तो वही हाल है अभी बांग्लादेश का और यूनिस को लेके। तो यही है कि अभी बांग्लादेश पे यूनिस टिका हुआ है, एंटी इंडिया जो है दोबारा से कार्ड प्ले करके। तो अभी देखते हैं आगे क्या रुख लेने वाली है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद।